Hi students, in last lecture we studied about how to balance the chemical equation. So first we do the revision of that topic. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। कहते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन की रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन है वो क्या होती है, बैलेंस होती है। जैसे हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, कि जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के वो सेम होनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, तभी वो इक्वेशन है वो क्या होगी, बैलेंस होगी। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम केमिकल रिएक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कहते हैं हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम होते हैं एक एलिमेंट के वो चेंज नहीं होते हैं दूसरे एलिमेंट के एटम के अंदर, ना ही कहता है जो एटम है वो डिसअपियर होते हैं मिक्सचर में से, ना ही कहता है कोई नया एलिमेंट है वो अपीयर होता है। एक्चुअली कहता है केमिकल रिएक्शन में पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है एंड नया बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है, तो हमारे पास जिसके कारण न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, जिसको हम एक्टिविटी 1.4 से पढ़ेंगे। दैट इज कहता है हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं या फिर उसको हम क्विकलाइन भी बोल देते हैं। कहते हैं हम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइन को बीकर के अंदर लेते हैं एंड स्लोली उसके अंदर वाटर की एडिशन करते हैं। उसके बाद कहते हैं हम बीकर को टच करके देखेंगे कि उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे हमें यहाँ पे फिगर में शो करा हुआ है, कहता है हमने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर को ऐड करा है। कहता है उसके बाद हम बीकर को बाहर से टच करके देखेंगे कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आई है या नहीं आई है। कहते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो विग्रस रिएक्शन देता है वाटर के साथ एंड वहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, स्लेग्ड लाइम की फॉर्मेशन होगी। स्लेग्ड लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। एंड इस दौरान काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करी हुई है दैट इज़ कहता है जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें हमने वाटर की एडिशन करी है एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है एंड साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है। कहते हैं इस रिएक्शन के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है एंड वाटर दोनों आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेज के इसकी और भी एग्जांपल गिवन दे रखी है दैट इज़ बर्निंग ऑफ कोल। जब कहता है हम कोल को बर्न करेंगे, कोल किसकी होती है, कार्बन की होती है एंड बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। दैट मीन्स कहता है जो कार्बन है उस दौरान ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके प्रोडक्ट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पे भी हमें क्या शो हो रहा है कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन दे रखी है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब कहता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ये दोनों गैसेस कंबाइन होके वाटर को बनाएंगी, उस दौरान दो रिएक्टेंट को मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, जिसके कारण इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कहता है सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कहते हैं एक्टिविटी 1.4 में हम ऑब्जर्व करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। कहता है जिसके कारण जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाएगा। कहता है रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे और भी एग्जांपल गिवन दे रखी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे फर्स्ट हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किसको बोलते हैं, मीथेन गैस को बोलते हैं। जब कहता है मीथेन गैस बर्न होगी, जैसे हमें पता है बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, दैट इज कहता है जो मीथेन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को प्रोड्यूस करेगी एंड इस दौरान काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसके कारण इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज कहता है डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कहता है क्या आपको पता है जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे कहता हमें पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। कहता हमें एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, जो भोजन हम खाते हैं वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। कहता है जो हम भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, जब भोजन हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है दैट इज़ ड्यूरिंग डाइजेशन कहता है जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो हम राइस पोटैटोज जब ब्रेड खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रोक डाउन हो जाएंगे ग्लूकोज के अंदर। कहते हैं जो ग्लूकोज है वो जाके
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है हमारे सेल्स में, जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वहाँ पे ये क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कहते हैं जो स्पेशल नेम है इस रिएक्शन का वो क्या है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है। कहते हैं ये जो प्रोसेस है ऑल्सो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, बिकॉज इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्शन मेंशन कर रखी है, दैट इज ग्लूकोज जब क्या था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ में वाटर मिलता है, एंड साथ में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के कारण इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे कहते हैं जो डीकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल मैटर की कंपोस्ट में, वो भी क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। जैसे कहते हैं सबसे पहले एक्टिविटी हमने पढ़ी थी 1.1, जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उस दौरान कहता है हमारे पास क्या होती है, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जिसके कारण क्या था वहाँ पे हमारे पास वो रिएक्शन भी क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, बिकॉज वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ऑल्सो कहता है वहाँ पे हीट भी रिलीज होती है। एज ए रिजल्ट कहता है वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगी, ऑल्सो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो जाएगी। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, इसको हम एक्टिविटी 1.5 के साथ एक्सप्लेन करेंगे। कहता हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। कहता हम नोट करेंगे कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर क्या होता है। उसके बाद कहता हम क्या करेंगे, बॉइलिंग ट्यूब को हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर ले जाके, स्पिरिट लैम्प के ऊपर उसको हीट करेंगे। कहता हम हीट करने के बाद क्रिस्टल का कलर है वो भी ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे फिगर नंबर 1.4 में गिवन दे रखा है, दैट इज़ कहता है हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए है। उसका कहता है हीट करने से पहले भी कलर को नोट करते हैं एंड हीट करने के बाद भी कलर को नोट करते हैं। कहता आप क्या चीज़ नोट करोगे कि जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का वो चेंज हो जाएगा। जैसे कहता है जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। कहते जो फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, फेरिक ऑक्साइड मिलता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस मिलती है। कहते हैं हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पे हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। कहते हैं इस रिएक्शन के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट देता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कहते हैं जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं दैट इज़ FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। कहते हैं जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से 7 वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ कर देगा। एज ए रिजल्ट कहता है उन क्रिस्टल का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद कहता है ये डीकम्पोज हो जाएगा, बिकॉज फर्दर हीट करने से कहता है ये डीकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक होके क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा, साथ में क्या देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस देता है। कहता है जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि कहते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये गैसेज होती है। कहते हैं जो डीकम्पोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसको हम वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। कहते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं या फिर सिंपली लाइम भी बोल देते हैं। कहते हैं इसकी काफ़ी सारी यूजेस होती है, जैसे इसकी एक यूज़ हमें यहाँ पे मेंशन करेगी है कि ये सीमेंट को बनाने के काम आता है। कहते हैं जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हीट करने से, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल शो करेगी है, दैट इज़ कहता है जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन है। कहता है ये हीट करने से ये क्या होता है, डीकम्पोज होता है। तो हीट करने के कारण डीकम्पोजिशन होती है, इसके कारण इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। कहते हैं ये डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट क्या देता है, क्विक लाइम देगा, साथ में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ऐसे हमें अनदर एग्जांपल गिवन दे रखी है थर्मल डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी 1.6 में। कहते हैं हम 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड उस टेस्ट ट्यूब को हम टोंग के साथ पकड़ते हैं एंड फ्लेम के ऊपर लेके जाते हैं। कहते हैं वहाँ पर हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर क्या चीज़ हमें नोट होती है। कहता हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। कहता ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। उसका फार्मूला क्या है, NO2 उसका फार्मूला होता है। यहाँ पे रिएक्शन कैसे चलती है, दैट इज़ लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है। जब कहता है इसको हीट करेंगे, हीट करने से ये डीकम्पोज होकर क्या देगा, लेड ऑक्साइड देगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देगा, साथ में ऑक्सीजन गैस देता है। कहता है यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है इसकी वजह से वहाँ से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलनी क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं।
नेक्स्ट इज लेट अस परफॉर्म सम मोर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.7 के साथ। कहता हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसमें 2 गलियां निकाल लेते हैं बेस के ऊपर, एंड उन 2 गलियों में रबड़ के स्टॉपर्स है फिट कर देंगे, एंड उस रबड़ के स्टॉपर में हम इंसर्ट करते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड को। उसके बाद कहता जो इलेक्ट्रोड है उसको हम कनेक्ट कर देंगे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, जैसे हमें यहाँ पे फिगर में शो करा हुआ है। कहता हमने एक प्लास्टिक का मग लिया है, प्लास्टिक के मग के बेस के ऊपर हमने 2 गलियाँ निकाली है, उन 2 गलियों में रबड़ स्टॉपर्स को फिट कर देंगे, एंड 2 रबड़ स्टॉपर्स में हम जो इलेक्ट्रोड है 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड को उसमें क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या था दोनों इलेक्ट्रोड को हम 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एंड कहता है मग के अंदर हम पानी को फिल करेंगे इस तरीके से ताकि जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर क्या हो जाए, डिप हो जाए। कहता है उसके बाद हम उसमें कुछ ड्रॉप्स है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालते हैं। कहता है उसके बाद हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं पानी की भरी हुई, एंड उसको उल्टा करके रख देते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर, जैसे हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। कहता है 2 कार्बन के जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब है, उसको कार्बन के इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रखा है। इन टेस्ट ट्यूब में वाटर को फिल करा हुआ था। नेक्स्ट इज कहता है उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट को ऑन करेंगे। जब कहता है हम करंट को ऑन करते हैं एंड ऑपरेटर्स को डिस्टर्ब नहीं करते कुछ टाइम के लिए, तो उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ बबल्स है बनने शुरू हो जाएंगे। कहता है ये जो बबल्स है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे वाटर की तरफ को। कहता है पानी के अंदर बबल बनने शुरू हो जाएंगे। इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। जैसे हमें यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल बन रहे हैं। कहता है हमारे पास दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कि जो दोनों गैसेस है दोनों गैसेस की वॉल्यूम सेम है या नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कहता है हमने यहाँ पे वाटर लिया है, वाटर में से करंट को पास करवा रहे हैं, दैट इज़ कहते हैं जब पानी में से करंट को पास कराएंगे दैट इज़ इसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। कहता है इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से जो वाटर है वो डिकम्पोज होकर क्या देगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देगा। यहाँ पे कहता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। कहता है जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से करंट को पास कराने से वो डिसोसिएट होकर 2 हाइड्रोजन देते हैं एंड 1 ऑक्सीजन देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कहता है जो हाइड्रोजन गैस है उसकी अमाउंट डबल होती है ऑक्सीजन गैस के कंपेरेटिवली। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। यहाँ पे कहते हैं जो डीकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने से हुई है। तो कहता है जो डीकम्पोजिशन है उसको हम हीट से भी डिकम्पोज कर सकते हैं या फिर करंट के थ्रू भी किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर सकते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.8। कहते हैं एक्टिविटी 1.8 में हमें क्या मेंशन करा है, दैट इज़ कहते हैं हम 2 ग्राम सिल्वर कोलाइड लेते हैं चाइना डिश के अंदर, उसका कलर नोट करेंगे। उसके बाद कहते हैं जो चाइना डिश है उसको धूप में रख देंगे कुछ समय के लिए, एंड धूप में रखने के बाद कहता है हम सिल्वर कोलाइड का कलर है उसको ऑब्जर्व करेंगे। कहता है हम क्या देखेंगे कि जो वाइट कलर का सिल्वर कोलाइड है वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसको धूप में रखते हैं। कहता है ये किस वजह से होता है, बिकॉज जो सिल्वर कोलाइड है धूप में रखने के कारण डिकम्पोज होकर सिल्वर एंड क्लोरीन दे देगा। कहता है यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है। दैट इज कहते हैं जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में एंड डिकम्पोज होकर सिल्वर एंड क्लोरीन देगा। यहाँ पे सिल्वर की फॉर्मेशन के कारण उसका जो कलर है वाइट से चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहता है ऐसी जो सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन है वो भी सेम तरीके से बिहेव करती है। जब कहता है सिल्वर ब्रोमाइड को भी धूप में रखेंगे वो डिकम्पोज होकर सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस देता है। कहते हैं जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कहता है एनर्जी की कौन सी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं जिसके कारण डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जैसे कहता है हमने ऊपर पढ़ा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कहता है वो एनर्जी हम हीट की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। कहता है रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कहता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान सभी के केस में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसमें एनर्जी देनी पड़े उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।